बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन चैनल से मैं हूं अब्दुल कादिर कुरैशी। नाज़रीन इकराम, हमारा टॉपिक चल रहा है कंस्ट्रक्शन के बारे में कि एक घर की जब आप तामीर करते हैं तो आपने अपने घर को अपने बजट के मुताबिक कितने फेस में आपने जो है ना वो कंप्लीट करना है। इस सिलसिले में ऑलरेडी हमने इससे पहले 2 वीडियोस कंप्लीट किए हैं। अब आपका एक मॉडल जो है ना जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया था। तो चलते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले 3 काम आपने इस ग्रे स्ट्रक्चर में कौन से करने हैं। नाज़रीन इकराम, इससे पहले मैं अगले 3 काम जो है ना आपको बताऊं, और वो बगैर किसी जो है आपने खुद करने हैं। आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं कहना कि ये मुझे मटेरियल ला के दो, ये करो वो करो। आपने सिर्फ लेबर रेट पे कराने हैं। और मैं आपको बताऊंगा आज कि आपने कौन से जो है ना मिस्त्री चुनने हैं, कौन से लेबर रेट पे कौन से ठेकेदार चुनने हैं, तो फिर आपका ये काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं उस तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा जो चैनल है वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो कर लीजिएगा। आपको इंशाल्लाह हमारी मुफीद वीडियोस मिलती रहेंगी। और नाज़रीन इकराम, आपने आज जो आगाही लेनी है वो ये लेनी है कि आपने प्लस्तर का काम शुरू करना है। अच्छा, आपने जो है ना अभी आपके वो पाइपिंग भी होगी, सब कुछ हो गया। आज आपने प्लस्तर से शुरू करना है। और प्लस्तर आपने कराने से पहले आपने प्लस्तर वाले 3-4 लोगों से, आपने जो प्लस्तर के अलग से ठेकेदार हैं उनका सिर्फ काम ही प्लस्तर का है, ठीक है। आपने जो है ना प्लस्तर वाले ठेकेदारों से, प्लस्तर वाले लोगों से, आपने जो है ना मिस्त्री से आपने जो है ना रेट लेने, कोटेशन लेनी है कि भाई मैंने प्लस्तर कराना है और मुझे किस रेट पे करके दोगे। वो आपका काम देखेंगे और आपसे 2 सवाल करेंगे कि हमने जी इस रेट पे करना है, इस रेट पे करना है। ज़्यादातर वो आपको कहेंगे कि जी हमने रनिंग प्लस्तर करना है, रनिंग जो है स्क्वायर फुट के साथ फुटों में करना है। अच्छा, अब आपको मैं गाइड दूं कि रनिंग क्या होता है और कवर्ड एरिया क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि प्लस्तर जो है वो 2 रेटों पर किया जाता है, एक कवर्ड एरिया में और छत का कवर्ड एरिया, जितनी छत है आपकी, और एक जो है किया जाता है रनिंग फुट जो होता है स्क्वायर फुट में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो है ना कवर्ड एरिया में का जो रेट है वो बैरिया में है और बाकी एरियाज में भी है, वो सरकारी कामों में चलता है। वो इस वक्त जो है ना कम से कम 55 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 120 तक भी चलता है सब बड़े कामों में। लेकिन मांगते वो आपसे ज़्यादा है, कोई 70 रुपया मांगता है, यानी पर जो है ना छत का जो फुट है, स्क्वायर फुट है, कवर्ड एरिया की बात कर रहा हूँ, छत को नापना पड़ता है। और उसके अंदर जितने कमरे हैं, जितनी दीवारें हैं, जितनी अंदर बाहर से आप सबको प्लस्तर कर देंगे। दूसरा जो काम है, दूसरा जो उनका तरीका है वो प्लस्तर का ये है कि आपसे वो कहेंगे कि रनिंग जो है ना आपसे फुटों की पैमाइश लेंगे। तो वो जो है ना तकरीबन मैं आपको बता दूं कि वो जो है ना 15 से लेकर के 20 रुपये तक उनका रेट है, मांगते रहते हैं। कहीं 14, 15, 16 में जो है ना आप फिक्स कर लेंगे, तो ये भी ठीक है। अच्छा, बहरहाल जो भी जिस तरह भी करना है, ये उस ठेकेदार से अपने रेट ख़त्म करना है। उसके बाद आपने जो है ना सीमेंट उसको देना है, आपने रेत मंगानी है और आपने प्लस्तर शुरू कर देना है। अब जो है ना इसमें अच्छी रेत मंगानी है। अगर आप पिंडी के एरिया में हैं, रावलपिंडी के एरिया में, तो आपने जो है ना गाजी वाली रेत मंगानी है। और अगर आप इससे कहीं बाहर हैं, दराय जेलम और दराय सिंध की रेत बहुत अच्छी है, लेकिन प्लस्तर की बारीक आपने रेत मंगानी है और अच्छा काम कराना है। और जो कारीगर आपने लगाना है उसको कहना है कि लकड़ी के औजारों से, लकड़ी के गुरमाले से मेरा प्लस्तर करना है, प्लास्टिक से नहीं। आपका प्लस्तर दोबारा उखड़ जाएगा। नाज़रीन इकराम, प्लस्तर की जो है सरफेस प्रिपरेशन ऑफ वॉल जो है बड़ी ज़रूरी है। आपने दीवारों को सही तर करवाना है। ब्लॉक की है तो कम तर होगी, लेकिन अगर तराई जो है ना ईंटों की दीवार है तो बहुत ज़्यादा आपको तराई करानी पड़ेगी। इस वक्त जो प्लस्तर क्रैक हो रहे हैं, उखड़ रहे हैं, वो सिर्फ यही है जो है ना कि वो जो है ना वो जल्दी प्लस्तर वाले प्लस्तर करके फारग हो जाते हैं। तो आप तराई आपने सही करानी है। सरफेस प्रिपरेशन ऑफ वॉल में आपकी दीवारों की तराई बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन कि प्लस्तर आपका हो गया, उसके साथ ही जो अगला काम है, जो ही आपका प्लस्तर कंप्लीट होता है तो आपने अपनी वायरिंग का काम करवाना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है, इस वक्त आपका जो फर्ज करे घर है, नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूँ, उसमें 3 किस्म की वायरें इस्तेमाल होती हैं। एक को कहते हैं 329, ये सबसे छोटे जो है ना डाई की वायरिंग होती है। अब 329 का क्या मतलब है? 3/29। इसका मतलब यह है कि जो 329 की तार है, इसमें 3 तारे हैं, एक तार के अंदर 3 तारे हैं
और उसका जो डायामीटर है यानी AWG या SWG। अब SWG क्या है और AWG क्या है? SWG से मतलब है स्टैंडर्ड वायर गेज, ये बर्तानिया के अंदर चलती है, और AW अमेरिकन वायर गेज, ये गेज होती है, एक गेज है वो चिपटी सी गेज होती है जिससे शीटें और तारों की मोटाई नापी जाती है, इसको कहते हैं। तो बहरहाल ये एक आला है जिससे गेजें नापी जाती हैं। नाज़रीन कराम, आपने 329 की तार लेनी है, 729 की लेनी है, 336 की, ये मालूमात आपको एज ए मालिक, एज ए ओनर ऑफ हाउस आपको होनी चाहिए, और उनका रेट बाजार से भी लेना है और उनकी जो एस्टिमेट है वो किसी भी इलेक्ट्रिशियन से लेना है, उससे कोटेशन लेकर के आपने बाजार से तारें ले लेनी है। याद रखें इस वक्त तारें बड़ी अच्छी क्वालिटी की भी हैं और डाउन क्वालिटी की भी हैं। ऊपर से जो उन पर लिखा होता है ये फलान डायामीटर है, उससे बराबर उसका डाया नहीं होता, अंदर से चोर बाजारी है। आपने इस चोर बाजारी से बचने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मालूमात लेनी है, और मालूमात के बाद आपने अच्छी क्वालिटी की तारें लेनी है, क्योंकि तार एक दफ़ा जो है ना अंडरग्राउंड हो जाए और उसमें बार बार जो है ना धमाके होते रहते हैं, उसमें ब्लास्टिंग होती रहती है, तो घर को जलने का भी खतरा हमेशा इलेक्ट्रिक से होता है। याद रखें कभी भी कंजूसी ना करें, अपने घर के अंदर अच्छी तार डालें। अच्छी तार डालने से आपका घर महफूज रहेगा, आप जिंदगी भर टेंशन से बचे रहेंगे। नाज़रीन कराम, आपने तारें डालनी है, इलेक्ट्रिशियन से आपका तय है पहले से, वो एक ही इलेक्ट्रिशियन है जिसने आपको जाना एक जाना पैसे आपके साथ उसने तय किए हुए थे, आखिर उसने तारें डाल देनी है। उस वक्त भी आपने अपने चौकीदार से या अपने जो आपका नुमाइंदा है घर के ऊपर, उससे जो है ना गिन कर उससे चीज़ें देनी है, गिन के लेनी है। अपने अपने मटीरियल को ज़ाया होने से बचाना है, वेस्टिंग से बचाना है, तब आपका घर जो है ना सेफ आगे जाएगा। वरना आपकी चोर बाजारियाँ अगर दरमियान में होती रहेंगी, मटीरियल कोई चोरी करता रहेगा, तो आप फिर जो है ना नुकसान पे नुकसान उठा के घर आधे में जो है ना कंप्लीट नहीं हो सके, इनकम्प्लीट रहेगा आपका घर जो है ना कंप्लीट उस सूरत में होगा जब आप जो है ना इन दरमियान से इन चोरों का जो है ना आप कला कमा करते रहेंगे। तो आपने तारें डाल ली, तारें डालने के बाद आपका प्लस्तर भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा काम आपने नाज़रीन करम कौन सा करना है इस ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, कि आपने अपने फर्श को जो है ना वो जो है ना कंपैक्ट करना है। वो कैसे करना है? मैंने आपको कहा था मिट्टी का लेवल करके उसको पानी से अच्छे तरीके से जो है ना वो जो है ना बैठाना है, नीचे प्रेस करना है। उसके बाद मैंने रोड़ी का कहा था। अब आपने देखा कि मैंने कहा था कि कभी भी जिंदगी में जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लस्तर से पहले अभी जो है ना फर्श कच्चे ना करें, वो जो है ना कभी भी ना डालें आपने। इसलिए अब आपने कच्चा करना है, तो कच्चा कैसे करना है कि उसके ऊपर जो है ना बजरी रेत मिक्स करके मसाला आपने जो है ना उसके ऊपर जो है ना डालना है और आपके फर्श कच्चे हो जाएंगे। इसके बाद जो है ना आपका ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना कंप्लीट हो गया। अब आपका एक ऐसा घर बन गया है जिसमें आप रिहायश भी रख सकते हैं, उसमें बिजली भी आ गई, उसमें वॉशरूम भी के लिए भी आपको जो है ना WC वगैरह इंडियन WC तो आप लगा सकते हैं। इस सूरत में जब आपकी नीचे सेवरेज लाइनें बिछ गई हैं, आपका सब कुछ जो है ना नीचे जो है ना कंपाउंड लग गया है आपका, और आपकी जो है ना जो है ना बैंड वगैरह लगा करके और आपका जो है ना पाइपिंग करके आप जो है ना इंडियन WC भी लगा सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको कहूँगा कि आपका ग्रे स्ट्रक्चर आज कंप्लीट हो गया है। आज का जो है ना जो मैंने आपको आज की वीडियो इससे इन्हीं अल्फाज पर इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे मैंने शुरू करना है कि हम आगे फिनिशिंग के जो काम है, आप जो है ना घर की फिनिशिंग कैसे करेंगे और उसके लिए आपने क्या क्या काम करने हैं, उसके लिए आपने आगाही रखनी है। इस वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आज मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा पहुँचेगा। आप हमें देखते हैं, सुनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर कुरैशी।